मैंने एक ही दिन के अंदर $400 का नुकसान किया था और मैं नहीं चाहता कि आप वही गलतियां करें जो मैंने शुरू में की, जिसकी वजह से एक ही दिन में मुझे $400 का नुकसान हुआ। ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरा नाम वसीम अहमद है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और CFA लेवल 3 का स्टूडेंट भी हूँ। मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी 2018 में स्टार्ट की और जो कि अभी तक जारी है और डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और मैं एक अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर समझता हूँ, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, नॉट जस्ट लाइक अ सिंगल डे या सारा कुछ। एट द एंड ऑफ द मंथ जब मैं अपनी फिगर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा अकाउंट हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट की तरफ इंक्रीज ही होता है। तो चैनल बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं, जो जो गलतियां मैंने शुरू में की जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ और किस तरीके से हुआ। मैं अभी आए आपको अभी दिखाता हूँ वो कौन सी ट्रेड थी जिसके अंदर मैंने उसके अंदर एक अपनी डील को ओपन किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही खतरनाक साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए मेरे लिए $400 जो एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती थी एक ही दिन में लॉस करना। तो आए मैं अभी आपको दिखाता हूँ उस चार्ट के ऊपर वो कौन सी डील थी और किस करेंसी के ऊपर या किस स्टॉक के ऊपर मैंने लगाई थी। तो चले आए स्क्रीन की तरफ देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है जर्मनी 30 का चार्ट है। 15 मिनट्स के ऊपर इसका आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। जर्मनी 30 वो है जिस तरीके से US 30 की टॉप की 30 कंपनीज होती हैं, तो उसको हम कहते हैं US 30, जिसके अंदर टॉप कंपनीज की शेयर वैल्यू वो लोग इंक्लूड करके एक ही उसकी वैल्यू लगाते हैं। जर्मनी 30 भी उसी तरीके से जर्मनी की 30 की जो टॉप कंपनीज हैं उनकी शेयर की ये वैल्यू आपको एवरेज करके दिखा रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से मार्केट 15 मिनट के ऊपर आपने अगर ग्रीन कैंडीज देख रहे हैं तो पहले मार्केट ऊपर की तरफ गई है और फिर इवेंचुअली नीचे की तरफ गई है। जो नीचे आप देख रहे हैं पर्पल के अंदर ये RSI है, ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जैसे ही ये ऊपर जा रही थी तो उस वक्त जो था मार्केट ओपनिंग टाइम था, मैं उस वक्त ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता ओपनिंग सेशन के अंदर, तो मैं थोड़ा-सा मार्केट को स्टेबल होने देता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मैंने येलो निशान लगाया है, तो RSI जो है उस वक़्त ये 70 के ऊपर था और 70 के ऊपर यही था कि RSI का उस वक़्त मैं बड़ा एडवोकेट था कि मैं कहता था कि जी जब 30 पे हो आपने उधर से बेचना है और जब 30 पर आए तो आपने खरीदना है। 70 पर हो तो बेचना है, 30 पर आए तो खरीदना है। तो जैसे ही यहाँ पर जब यहाँ पे मैंने अभी एरो लगाया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडी बनी, तो मैंने कहा यार ये जो है सपोर्ट की एक लाइन है जिधर से बुलिश मुझे पैटर्न समझ आ रहा है, तो मैंने यहाँ के ऊपर एक डील लगा दी। ठीक है, तो डील जब लगाई तो शुरू में तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, फिर देखते ही देखते जो नेक्स्ट कैंडी थी आप देख सकते हैं कि वो रेड बनी और रेड ऐसे बनी कि बीच के अंदर ना उसका बुलिश था ना बेरिश था। तो मैंने यही सोचा कि यार मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी, खैर है थोड़ी सी नीचे भी जाएगी लेकिन जाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक करना है। तो मैंने स्टील के ऊपर कोई भी लॉस स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया था। तो देखते ही देखते आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के अंदर ही जो दूसरी दो कैंडियाँ बनी हैं वो दोनों की दोनों रेड। तो मार्केट ने देखी एकदम से नीचे आ गई। जब मार्केट यहाँ पर जब नीचे आई जहाँ पे मैंने निशान लगाया तो मैंने कहा मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। तो जैसे ये ग्रीन कैंडी की मुझे कंफर्मेशन मिलती है उसके बाद जो कैंडी आप देख रहे हैं एक बड़ी कैंडी ग्रीन की, तो मैंने एक और भी डील इस पे लगा ली। मैंने कहा अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मेरी पहले ही एक और डील लगी हुई थी, फिर मैंने एक और मजीद डील लगा दी। तो जो मैंने मजीद डील लगाई तो मैंने कहा अब यहाँ से मार्केट जाएगी, तो ये जब तक पॉजिटिव होगी तो वो भी नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है इसको थोड़ा-सा वेट करता हूँ, फिर आप देखें फिर मार्केट ने देखें ये डाउन की ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हुई। फिर यहाँ पे ग्रीन की कैंडी बनी, यहाँ पे जब बनी तो मुझे मार्जिन कॉल आ चुकी थी, क्योंकि जर्मनी 30 या US 30 एक बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की स्टॉक्स की वैल्यू होती है। अगर आप इसके ऊपर डील बड़ी लगाएँ तो आपको मार्जिन कॉल जल्दी आ जाती है, अगर प्राइस आपकी फेवर में नहीं जा रही है। तो वो ही देखते-देखते इसने मुझे कहा कि भाई मार्जिन कॉल आ गई है, फिर मुझे वो डील्स मेरी ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी। तो अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर आपने और पैसे डाले होते तो आप थोड़ा-सा होल्ड करते तो मार्केट बाउंस बैक कर जाती या ये हो जाता, वो हो जाता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपने रिस्क मैनेजमेंट लाज़मी उस पे इम्प्लीमेंट करना ही करना है।
अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यू नेवर नो कि मार्केट कहाँ पे जाके स्टॉप करेगी, ठीक है? तो जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अगर यहाँ पे अगर एक डील लगाई थी, तो मुझे अगर स्टॉप लॉस लगाया होता, तो मेरा थोड़ा-सा नुकसान होता, ठीक है, मैं बर्दाश्त उसको कर सकता था। लेकिन मैंने जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट पूरा का पूरा वॉश हो गया। अगर वही मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता, तो मैं मज़ीद दूसरी डील लगा के अपने आप को रिकवर आहिस्ता-आहिस्ता कर सकता था। लेकिन जब मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मेरा पूरा अकाउंट वॉश हो गया। अभी मैं आपको सेकंड एग्जांपल के अंदर दिखाऊँगा कि आपके पास जितनी भी अमाउंट अगर आप डालते जाओ, यू नेवर नो कि आपके फ़ेवर में मार्केट दोबारा आएगी या नहीं आएगी और वो कब आएगी। तो अभी आपको मैं दूसरी दिखाता हूँ, आपको वो देख के समझ आएगी, क्योंकि अभी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी कहेंगे कि भाई आपने थोड़ा-सा और अमाउंट डाल लेनी थी, तो थोड़ी-सी और अमाउंट से आपको बड़ा फ़र्क पड़ जाना था, थोड़ा-सा होल्ड करते, मार्केट दोबारा से ऊपर चली जाती, ये हो जाता। तो अभी देखते हैं, आपको मैं एक और दिखाता हूँ, उसको आप देख को आपको आइडिया हो जाएगा कि कभी-कभी 5 मिनट की भी कैंडी इतनी बड़ी बन जाती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। अभी ये जो आपको जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, तो अभी ये है जीबीपी जेपीवाई, ठीक है? ये ब्रिटिश पाउंड का वर्सेस जेपीवाई जापानीज़ करेंसी, ठीक है? अभी आप देखें कि ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है? आप इधर से क्लियरली देखें कि जो भी है ट्रेंड आपको डाउन का ही लग रहा है, ठीक है? देखें, आप बिल्कुल इसकी स्लोप डाउन की तरफ है। एवरीवन वाज़ थिंकिंग कि मार्केट नीचे की तरफ ही है, नीचे की तरफ ही है। तो हर बंदा जो अपॉर्च्युनिटीज़ ले रहा होगा, वो बेचने की ले रहा होगा। लेकिन मार्केट है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। 5 मिनट की आप कैंडी देखें, तो 5 मिनट की ये जो कैंडी है, इसके ऊपर 65 पिप का फ़र्क पड़ा था, ठीक है? 65 पिप। 5 मिनट आपको बाथरूम जाने के भी नहीं लगते। आप जब तक आते हैं, आपका अकाउंट वॉश हो जाता। फिर आप अगर इधर से ही देखो, तो यहाँ से देखें, ये 5 मिनट की कैंडी के बाद इसका स्ट्रक्चर ही मार्केट का बुलिश बन गया था। तो आपके अगर अकाउंट में बहुत पैसे भी होते हैं, तो आप ये देखें, ये कितना ऊपर गया है, ठीक है? आप ये देखें, टोटल अगर आप इसको देखेंगे, तो अगर इन टर्म्स ऑफ मैं आपको पिप दिखाऊँ, तो पिप्स का तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये कितनी बड़ी इसने की हुई है। अगर आप इसको भी डे 1 पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है? तो यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था बुलिश का, ठीक है? और इधर से आप देखो, तो ये कितने पिप बन रहा है? 8 अराउंड ये बन रहा था 870 पिप, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि यार अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, तो आप कहाँ से इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो ही नहीं सकता कि आप इस सर्वाइव करोगे। तो मेन पर्पस इस वीडियो का यही है कि जो भी आपने डील लगानी है, स्टॉप लॉस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बगैर आप 1 दिन अच्छा कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, एक न दिन फँस जाओगे और आप अपना अकाउंट वॉश करा लोगे। तो मज़ीद आपके साथ नॉलेज शेयर करूँगा सेकंड वीडियो में, और ये जितना भी नॉलेज है, सारा का सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।